हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का जो आपका PT1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो उसका हिंदी का पेपर आज हम करने वाले कि किस टाइप का आपका पेपर आ सकता है। तो सबसे पहले है आपका पठन 10 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद राइटिंग का पार्ट जो लेखन का पार्ट होगा, गद्य या पद्य यानी कि आपकी जो कहानी या कविताएँ वगैरह हैं उसमें से क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। व्याकरण 5 मार्क्स का है, वर्तनी स्पेलिंग वगैरह वो सब 5 मार्क्स का। एंड सृजनात्मक लेखन, इसमें आपका पिक्चर भी हो सकता है या फिर कोई टॉपिक दिया जा सकता है जिसके बारे में आपको लिखना होगा। और टोटल हो जाएगा आपका ये 30 मार्क्स का। और 10 मार्क्स का आपका रहेगा ओरल टेस्ट, तो टोटल आपका इसके अकॉर्डिंग होगा 40 मार्क्स। सबसे पहले गद्यांश है। गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे से एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ के चाचा जी ने क्या भेजा था? तो क्या भेजे थे? आम की टोकरी। ठीक है। आम कैसे थे? बहुत मीठे। कड़वा शब्द का विलोम क्या होगा? तो कड़वा का क्या होगा? मीठा। गद्यांश में एक संज्ञा शब्द यानी कि किसी का नाम, तो क्या था? सौरभ नाम था ना। आपके पसंदीदा फल का नाम, अब आपका जो फेवरेट फ्रूट है वो आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आम। उसके बाद आता है चाचा जी कौन होते हैं। अब माँ के भाई को चाचा जी बोलते हैं, पापा के, सो पिताजी के भाई को चाचा जी बोलते हैं। सर्दियों में मिलने वाले किसी एक फल का नाम बताएं। अब सर्दियों में जो भी कोई एक फ्रूट मिलता है उसमें से किसी भी एक फ्रूट का नाम आप यहाँ पर बता सकते हो। कोई भी एक फ्रूट, ऑरेंज, संतरा हो गया, ऑरेंज, और या फिर एप्पल, सेब वगैरह वो सब। ठीक है, तो सर्दियों में मिलते हैं ये, इनमें से कोई भी एक का नाम आपको लिखना है। आगे है, आम के पेड़ को बगीचे के अलावा और कहाँ लगा सकते हैं? तो कहाँ लगा सकते हैं? आंगन में, जैसे कि घर वगैरह में लगा सकते हैं, या कहीं भी खेत वगैरह में जहाँ आपका मन करे। पके हुए आम का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? पीला। आम के अलावा और कौन से फल मीठे होते हैं? तो जो भी फल मीठे होते हैं उनको आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि सेब, तरबूज, केला, ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद गद्यांश व पद्यांश है। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि छोटे आंसर आपको बताने हैं। चींटी हमको क्या क्या सिखाती है? तो क्या क्या करना सिखाती है? तो चींटी जो है हमें लगातार काम करना, लगातार मेहनत करना, कभी हार नहीं मानना, कभी हार नहीं मानना। और क्या सिखाती है? अपने कार्य में या अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना, हार नहीं मानना व सदा आगे बढ़ते रहना। तो चींटी जो है ये सब चीज़ें सिखाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बया चिड़िया कहाँ कहाँ से पानी लाती है? बया चिड़िया कहाँ कहाँ से पानी ला रही थी? नदियों से पानी ला रही थी। और कौन सी जगह से ला सकती है? अब देखो चैप्टर में क्या बोला था? नदियों से ला रही है, तो बोलते कि हम तुम्हारे लिए हौज भर देंगे, सारी जगह भर देंगे। तो उसकी जगह CCT वाले क्वेश्चन है, तो आंसर आपका उससे अलग भी हो सकता है, जैसे कि नदी, तालाब, पोखर, इन सब जगह से वो क्या करती है? पानी लेकर आती है। घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कौन कौन सी वस्तु की ज़रूरत होती है जब घर बनाते हैं? सो सीमेंट, ईंट, पानी और सरिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपको याद आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय मतलब आपके जो है व्याकरण वाले क्वेश्चन है। दूर, विपरीत अर्थ शब्द लिखना, दूर का अपोजिट क्या होगा? पास। शब्द को उल्टा करके लिखना है, ये क्या है? नीरा। सो क्या बनेगा? नीरा, रानी, रानी। दाना का बहुवचन, दाने। अंडा, अंडे। उसके बाद है तुकात्मक, सेम साउंड आना चाहिए, रहेंगे, कहेंगे। ठीक है, इस तरह से सेम साउंड होना चाहिए। उसके बाद आपके वर्तनी से क्वेश्चंस हैं। चतुर्भुज शब्द का अर्थ किस लिए किया जाता है? तो चार भुजाओं वाले, या चार, जैसे चतुष्पाद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अलग अलग पैरों वाले जब जानवर के बारे में पढ़ा था वहाँ पर। तो चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं वाला। ठीक है, चार भुजाओं वाला। आगे है मूस का अर्थपूर्ण जो है आपको वाक्य यहाँ पर बताना है। तो इससे क्या बन जाएगा? सचमुच,
सचमुच। उसके बाद में यहाँ पर इसका करना है, क्या बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, जैसे यहाँ पर इसका बना था सेम इसी तरह से। सो ये क्या बनेगा, धरती, ध-र-ती, धरती। शुद्ध वर्तनी बतानी है, पहले में हो गया अध्यापिका, दूसरे में मेंढक। रचनात्मक लेख, अब आपको ये पिक्चर दी है, इस पिक्चर के बारे में आपको बताना है। सो सबसे पहले तो ये देखो, ये किसका जो है घोंसला है, किसका है, बया चिड़िया का। तो यह बया चिड़िया का घोंसला है, यह बया चिड़िया का घोंसला है, ठीक है। और चिड़िया अपने घोंसले को, चिड़िया अपने घोंसले को मजबूत बना रही है, ठीक है, क्योंकि अभी वो बना रही है, उसे मजबूत बना रही है। घोंसले में चिड़िया का बच्चा है, घोंसले में चिड़िया का बच्चा है। और क्या इसके साथ, यह घोंसला जो है डाली से लटक के बना हुआ है, ठीक है, डाली से लटका हुआ है ना, तो इसी तरह से आप लिख सकते हो कि यह घोंसला पेड़ की डाली पर बना है। ओके, तो इस तरह से जो है आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके साथ ये पेपर हो जाता है कंप्लीट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।